नमस्कार किसान भाइयों मेरे साथियों, अतुल कृषि में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हमारे जो उत्पाद के दाम हैं हमारी लागत की तुलना में बहुत कम मिलते हैं, जिसकी वजह से बहुत से किसान भाई जो है वह खेती से अब पीछे हट रहे हैं। दोस्तों, हमें अब अपने उत्पाद में वैल्यू ऐड करना होगा। वैल्यू एडिशन के लिए दोस्तों हमें प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए होगी। प्रोसेसिंग यूनिट के लिए हमारी जो सरकार है वह 10 लाख से कम लागत वाली मशीनों में हमें 35% तक की सब्सिडी दे रही है। इसका फ़ायदा जो है हमारे किसान भाई, युवा किसान जो खेती में आना चाहते हैं वह इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आज हम इस वीडियो में जो है वह इसी योजना के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें जो हमारे साथ देने वाले हैं मिस्टर रवीश केसरी जी, आप उनके सुनेंगे। मैं इंजीनियर रवीश केसरी, कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद में पदस्थ हूँ। देखिए, हमारे देश में जो उत्पादन है बहुत होता है, लेकिन बहुत सारे जो उत्पाद हैं वो उसके प्रसंस्करण या स्टोरेज जो भी उसका पोस्ट हार्वेस्ट की हम बात करें, कटाई उपरांत ना होने की वजह से बहुत सारा नुकसान हो जाता है और इसके साथ साथ किसानों को सही समय में बाज़ार में ना पहुंचने से उसका मूल्य भी नहीं मिल पाता। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक योजना लाई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना। ये योजना एक्चुअली अगर आप देखेंगे, अभी बात बहुत चल रही आत्मनिर्भर भारत। हम भारत को अपना सेल्फ आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। उसी तारतम्य में जो ये योजना लाई गई है, ये 5 साल के लिए योजना लाई गई है भारत सरकार द्वारा, जो 2021 से 2025 तक चलेगी। असंगठित उद्योग को एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की गई है इस योजना के माध्यम से। इस योजना में जो भी अगर उद्योग लगाना चाह रहा है उसके लिए तो सबसे पहले एक जिला उत्पाद का जो कॉन्सेप्ट है, दृष्टिकोण है, उसके तहत उस जिले में अगर वो उस उत्पाद का प्रसंस्करण उद्योग लगाना चाह रहा है तो वो लगा सकता है। जैसे हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में अगर 28 जिले, सभी जिलों के लिए जो एक जिला उत्पाद के तहत उत्पाद चिन्हित किए गए हैं। जैसे हम बात करें, मैं महासमुंद में हूँ तो महासमुंद जिले को दूध प्रसंस्करण उद्योग के लिए चिन्हित किया गया है। क्यों? ऐसा कोई उत्पाद जो चिन्हित उत्पाद है, उस उत्पाद को लेकर अगर कोई उसको प्रसंस्करण हेतु इकाई स्थापित करना चाह रहा है तो उसमें इसे अनुदान का प्रावधान है। इस स्कीम में जो उसकी लागत होगी, परियोजना लागत की उसका 35% का अनुदान उस बेनिफिशियरी को मिलेगा जो उसको स्थापित करना चाह रहा है। और इस योजना में कोई व्यक्ति इंडिविजुअल स्वयं भी अपने लिए कर सकता है। उसके अलावा हमारे जो स्व सहायता समूह के लोग हैं वो भी उसको मिल करके लगा सकते हैं, इस योजना का लाभ ले सकते हैं। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO की भी बात करते हैं, या कोई भी सोसाइटी कोऑपरेटिव है वो भी मिल करके इस योजना का लाभ ले सकती है। इस योजना में 35% का अनुदान प्राप्त होगा, लेकिन ये जो अनुदान को है एक लिमिट कर दिया गया 10 लाख, मतलब अधिक तक में जो से अनुदान का प्रावधान है उसको 10 लाख रुपए तक का अनुदान इसमें मिल जाएगा। इस योजना में लाभ लेने के लिए कुछ क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है। एक तो वह 8वीं पास होना चाहिए, मिनिमम उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो कम से कम 8वीं पास हो। उसके अलावा वह उसी जिले का निवासी होना चाहिए जिस जिले में वह अपना उद्यम स्थापित करना चाह रहा है। इसके अलावा ये तो एक जिला एक उत्पाद का कॉन्सेप्ट के अलावा भी जो दूसरे प्रोडक्ट है, उत्पाद है, उस पर भी लोग उद्यम स्थापित करने के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त ये है कि वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हो, मतलब वो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं लेकिन वो उसका उन्नयन करना चाह रहे हैं। मान लीजिए उसे छोटी कैपेसिटी की मशीन है तो उसे बड़ी कैपेसिटी की चाहिए, अधिक क्षमता का मशीन, बड़ा उद्योग करना है, या एक उत्पाद बना रहे हैं उसे दूसरा उत्पाद बनाना है, तो वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। उस दिशा में जो एक जिला उत्पाद का क्राइटेरिया है वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन वो तभी कर सकते हैं अगर उसका एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर या एग्जिस्टिंग वो अपना काम कर रहा है तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। युवा इस कार्य को शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिंक्स इसमें, हाँ, कोई भी युवा, आजकल एंड्रॉयड मोबाइल का ज़माना है, सभी के पास आसानी से उपलब्ध है, सभी इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। तो इस तकनीकी में आप इसकी जानकारी जो भी आपको चाहिए, आप गूगल में जा कर के कीवर्ड टाइप करेंगे PMFME, आप गूगल में टाइप करेंगे PMFME, तो इससे आपको हमारी जो स्कीम की वेबसाइट है, जो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने जो इसके लिए वेबसाइट बनाई है, वो वहाँ पर आपको उसकी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी और वहाँ पर जाकर आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उस वेबसाइट में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि हमारी उसकी क्या गाइडलाइंस है, क्या दिशा निर्देश है, कौन उसको आवेदन कर सकता है, हमारे जो एक जिला के उत्पाद में हमारा जिला किस उत्पाद के अंतर्गत चिन्हित किया गया है,
हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हमें जानकारी कहाँ से मिल सकती है, या हमारी जो समस्याएं हम उसको कहाँ से पूछ सकते हैं, ये सारी जानकारी उसमें उपलब्ध है। इसके अलावा हम कोई चीज़ उत्पाद करना चाहते हैं, हम उस उत्पाद का प्रसंस्करण इकाई लगाना चाह रहे हैं, लेकिन हम उसका प्रसंस्करण कैसे करें, हमको क्या क्या मशीनरी लग सकती है, वो सभी जानकारी भी उस वेबसाइट में उपलब्ध है। इसके अलावा भी अगर कोई समस्या आती है किसी भी आवेदक को, वो अपने ज़िले के जिला रिसोर्स पर्सन से संपर्क कर सकता है या जिला उद्योग केंद्र से भी संपर्क कर सकता है। अब बात आती है कि जिला रिसोर्स पर्सन की आपको जानकारी कहाँ मिलेगी, वो भी जानकारी है उसी वेबसाइट में। आप जब जाएंगे तो वहाँ पर आवेदक के आवेदन करने का जो टैब होगा, वहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगी, उसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, जहाँ पर आप लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपके जिला रिसोर्स पर्सन अधिकारी आपके ज़िले के कौन से उसकी जानकारी मिलेगी, आपका जिला का एजेंसी कौन है उसकी जानकारी, कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगी, और आपका स्टेट लेवल की जो एजेंसी है उसकी भी जानकारी पूरी आपको उस वेबसाइट से प्राप्त हो सकती है। उसके अलावा भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप छत्तीसगढ़ के किसी भी राज्य के किसी भी ज़िले से हो, आपको कि हमारे ज़िले में कौन जिला रिसोर्स अधिकारी हैं, पर्सन है, या स्कीम की जानकारी, वो आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद आप लोगों का। यदि आप वीडियो पूरा देखा तो इसका मतलब आप लोगों को वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर ज़रूर करें, इससे अन्य किसान भाइयों का फ़ायदा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।